मुझे फांसी नहीं गोली मार दो, कुछ ये शब्द थे शहीद भगत सिंह के अपनी फांसी से 3 दिन पहले। तो आखिर भगत सिंह ने ये क्यों कहा था? क्यों अंग्रेजों को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की लाशों को आधा जलता छोड़कर भागना पड़ा? क्यों गांधी जी उन्हें नहीं बचा सके? ऐसे ही बहुत से सवाल हैं जिन्हें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को चाहे लाइक ना करना, लेकिन शेयर जरूर करना और हमारे शहीदों के लिए वीडियो पूरी देखना। 24 मार्च 1931 ये वो दिन था जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी जानी थी। पर भगत सिंह इस फैसले से खुश नहीं थे। लेकिन कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं, तब शुरू होती है जब महात्मा गांधी ने चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इससे नाराज होकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों नौजवानों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियारबंद क्रांति का रुख कर लिया था। चंद्रशेखर आजाद की लीडरशिप में भगत सिंह ने HRA नाम का एक ग्रुप ज्वाइन किया, जिसे बाद में HSRA नाम से भी जाना जाने लगा। 30 अक्टूबर 1929 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस निकाला गया था, जिस पर पंजाब पुलिस के SP जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज करवा दिया। इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय, जो उस लाठीचार्ज में पूरी तरह घायल हो गए और 18 दिन के इलाज के बाद 17 नवंबर 1928 को उनकी डेथ हो गई। बस इसी का बदला लेने की ठानी भगत सिंह ने, और ठीक 1 महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को अपने प्लान के तहत भगत सिंह और राजगुरु लाहौर पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर पहुंच गए। प्लान एकदम साफ था कि जैसे ही जेम्स स्कॉट बाहर आएगा तो उसे गोलियों से भून दिया जाएगा। लेकिन स्कॉट की जगह असिस्टेंट SP जॉन P सैंडर्स बाहर आ गया और गोलियां उसे लग गई। भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स को इस्लामिया कॉलेज के सामने गोलियां मारी थी। JNU के फॉर्मर प्रोफेसर के मुताबिक सैंडर्स को पहले गोली राजगुरु ने मारी, उसके बाद भगत सिंह ने गोलियां चलाई थी। इस पूरे प्लान को बैकअप कर रहे थे चंद्रशेखर आजाद। फायरिंग के बाद का प्लान भी बिल्कुल साफ था। DAV कॉलेज में कपड़े बदलकर तीनों अलग अलग जगह चले जाएंगे। अब तक भगत सिंह और उनके ग्रुप को पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से आम लोगों में आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जाने लगा था। अपनी इस इमेज को सुधारने का मौका उन्हें मिलता है जब सेंट्रल असेंबली में, जो कि आज की पार्लियामेंट है, उसमें 2 बिल्स पर चर्चा हो रही थी, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। भगत सिंह को भले ही फांसी लाहौर सेंट्रल जेल में दी जानी हो, बट उन्हें अरेस्ट उसी सेंट्रल असेंबली में किया गया था। आज से 93 साल पहले वहां पे ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा हो रही थी। ट्रेड डिस्प्यूट बिल पहले ही पास हो चुका था, जिसमें वर्कर्स की स्ट्राइक पर पाबंदी लगा दी गई थी, और पब्लिक सेफ्टी बिल में ब्रिटिशर जिन्हें भी सस्पिशियस मानती उन्हें बिना किसी केस के अरेस्ट कर सकती थी। उस इमेज को सुधारने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 की सुबह 11 बजे असेंबली में पहुंच गए और वहां की गैलरी में बैठ गए। अराउंड 12 बजे असेंबली के खाली जगहों में 2 ब्लास्ट हुए और फिर भगत सिंह ने कई फायर किए। उन ब्लास्ट और फायरिंग के वक्त असेंबली में जॉन साइमन, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, RM जयकर और NC केलकर भी मौजूद थे। दिल्ली असेंबली में बम फेंकने के बाद दोनों ने कई पैम्पलेट्स उछाले, जिसमें लिखा था, बहरों को सुनने के लिए एक जोरदार धमाके की जरूरत होती है। ये पहले से तय था कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपनी गिरफ्तारी देंगे, जिससे वे और लोगों तक अपनी बातें, विचार और देश की आजादी के लिए क्रांति और बढ़ा सकें। 12 जून 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। भगत सिंह को किताबें पढ़ने का भी खूब शौक था। जैसे ही वे लाहौर जेल पहुंचे तो उन्होंने अपने आप को राजनीतिक बंदी मानने और किताबें, अखबार देने की मांग शुरू कर दी, लेकिन उनकी इस मांग को ठुकरा दिया गया, जिसके बाद 15 जून से 5 अक्टूबर 1929 तक भगत सिंह और उनके साथियों ने जेल में 112 दिन लंबी भूख हड़ताल की। 10 जुलाई को सैंडर्स हत्या केस की सुनवाई शुरू हुई और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव समेत 14 लोगों को मुख्य अभियुक्त बनाया गया। 7 अक्टूबर 1929 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई और बाकी बचे हुए लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 24 मार्च 1931 को इनको लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी जानी थी, पर भगत सिंह इस फैसले से नाखुश थे। उन्होंने 20 मार्च 1931 को अपने फांसी से 3 दिन पहले पंजाब गवर्नर को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके साथ युद्ध बंदियों जैसा सलूक किया जाए और फांसी की जगह उन्हें गोली से उड़ा दिया जाए।
फांसी से 2 दिन पहले यानी 22 मार्च 1931 को अपने क्रांतिकारी साथियों को लिखे अपनी आखिरी खत में भगत ने कहा, जीने की इच्छा मुझ में भी है, ये मैं छिपाना नहीं चाहता। मेरे दिल में कभी फांसी से बचने का ख्याल नहीं आया। मुझे बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। 24 मार्च 1931 फांसी की तारीख तय थी, लेकिन 23 मार्च 1931 को तय वक्त से 12 घंटे पहले ही शाम 7:33 पर तीनों को फांसी दे दी गई। अपनी फांसी से 2 घंटे पहले भगत अपने वकील से भी मिले थे। जब उनके वकील ने उनसे पूछा कि क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहते हैं, तब भगत सिंह ने कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। कई लोग ऐसा मानते हैं कि महात्मा गांधी तीनों की फांसी रुकवा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस पर महात्मा गांधी ने कहा था कि मैंने अपनी हर मुमकिन कोशिश की, कई लेटर्स लिखे, कई मीटिंग्स की, लेकिन वो हर बार नाकाम रही। जैसे ही तीनों फांसी के तख्ते पर पहुंचे तो जेल सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इंकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो जैसे नारों से गूंज उठा। सबसे पहले सुखदेव ने फांसी पर लटकने की हामी भरी। वहां मौजूद डॉक्टर्स लेफ्टिनेंट जनरल जे नेल्सन, लेफ्टिनेंट कर्नल NS सोधी ने तीनों को मृत घोषित किया। सबकी आंखें नम थी, हर कोई गम में डूबा था। चमनलाल के मुताबिक जेल के बाहर काफी भीड़ इकट्ठा होने लगी, जिससे अंग्रेज डर गए और जेल की पिछली दीवार तोड़कर एक ट्रक में उन्हें डालकर आपत्तिजनक तरीके के साथ वहां से ले जाया गया। तीनों का अंतिम संस्कार रावी के तट पर किया जाना था, लेकिन बाद में उसे चेंज करके सतलज के किनारे करने का फैसला लिया गया। लेकिन लोगों को अब तक इस बात की भनक लग चुकी थी और गुस्साए लोग वहां भी पहुंच गए। ये देख अंग्रेज अधजली लाशें छोड़कर वहां से भाग गए। लोगों ने सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। तीनों के सम्मान में 3 मील लंबा जुलूस गुबंद से निकाला गया। सब पुरुष स्त्री सब ने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सलाम है राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की। नाउ गाइस, आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर तो जरूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। और कमेंट सेक्शन में इंकलाब जिंदाबाद हमारे शहीदों के लिए एक बार जरूर लिखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।